मुझे तो लगता है कहीं आप ब्रह्म तो नहीं है जो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिया करते हैं। आप इनमें से कौन हैं? भगवान ने सोचा कि जब भक्त ही अपने आप को छिपा कर बैठा है तो हमको क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने की, हम भी छिपाएंगे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोल रहे हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी थी सीता, यहाँ कोई हरण करके ले गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये तो हमारी कथा है। ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे नाम राम लक्ष्मण दो भाई सुना, प्रभु पहचानी, तुरंत परे हो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत भगवान के चरणों में लौट गए। परंतु समझिएगा, भगवान ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज प्रभु का स्वभाव है, जैसे कोई प्रणाम करता है, गिरता है, प्रभु तुरंत उठा लेते हैं। हनुमान जी को नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी स्वयं उठ गए। कहा, प्रभु मैं तो जीव हूं, अज्ञानी हूं, विषय में लीन रहता हूं, मैं आपको भूलकर आपका परिचय पूछ लिया मैंने, परंतु आप तो सब कुछ जानते हैं नाथ, और उसके बाद भी मनुष्य की भांति आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए हैं प्रभु? इतना कह के हनुमान जी फिर प्रणाम किए, लेकिन भगवान ने अब की बार भी नहीं उठाया। श्री हनुमान जी परेशान कि आखिर राघव जी उठा क्यों नहीं रहे हैं। तब मन में भाव आया, मैंने मुख से बता दिया कि प्रभु मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका दास हनुमान हूं, परंतु स्वरूप से अब तक ब्राह्मण बना हुआ हूं, यानी कपट। जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा वो हम हैं, यही कपट है। मैं भगवान के सामने कपट का रूप बनाया हूं। और राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐ तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आए, और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप कह रहे थे मैं आपको भूल गया, मैं आपको लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब यहां पर एक बड़ी प्यारी बात, लक्ष्मण जी बेचारे तो कई साल से भगवान की सेवा में लगे हैं, दिन रात एक कर दिए हैं वन में, और हनुमान जी तो अभी अभी आए हैं। तो भगवान ने कह दिया कि लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। ये बात सही ठीक है? कहिए, कोई आपके लिए दिन रात खप रहा हो, मर रहा हो सालों से, और उसी के सामने कोई नया नया आया और आप बोले कि आपको तो इनसे अधिक प्रेम करता हूं, लक्ष्मण जी को कितना बुरा लगा होगा? कहिए, लगा होगा ना? भगवान ने गलत कहा ना? कहिए, भगवान ने गलत कहा ना? बिल्कुल सही कहा। भगवान क्यों गलत बोलेंगे जी? तो आप कहोगे महाराज यहां क्यों बोला भगवान ने? एक महापुरुष है पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी, अयोध्या में, अब तो नहीं रहे। वो कहते हैं, देखो
एक मां के 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और दूसरा बेटा 2 महीने का। माता दोनों में से सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? किसको करेगी? हाँ, क्यों भाई? 5 साल वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, तो सबसे अधिक तो 5 साल वाले को करना चाहिए ना। लेकिन मां किसको करेगी? 2 महीने वाले बच्चे को। भगवान भी यहां यही कहते हैं, लक्ष्मण तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, हनुमान तो अभी अभी मेरी शरण में आया है, अर्थात ये भी नवजात शिशु है, इनको मैं आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। भगवान किसी के मन को नहीं दुखाते हैं, जो किसी को दुख दे वो भगवान हो ही नहीं सकता है। हमारे बिहार बक्सर में एक गायक थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर। उस दिन मैं किसके घर गया था तो बब्बा ने हमसे कहा, बब्बा बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, विवेक जी के घर। विवेक भैया के बब्बा बोले, महाराज एगो भजन हमको सुना दीजिएगा। बोले जरूर सुना देंगे बाबूजी। तो कल हम भुलाई गए। चिचिरी, भोजपुरी में लकीर को चिचरी कहते हैं। कोई भी आदमी कहता है अरे हम सत्य बोल रहे हैं, नहीं विश्वास, 1 2 3, लोग 3 लकीर खींच के कहते हैं एकदम पकाट के सत्य है। चिचरी यानी लकीर। साधक कहता है, गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, खींच के 3 गो चिचरी, खींच के 3 गो चिचरी, कहीं बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है, कहीं बुद्धिमान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। अरे जाने जहान रहुआ, रहुआ मने आप। भोजपुरी में सबसे आदर सूचक शब्द है रहुआ। अरे जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। भगवान ने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के गले लगे, परम प्रसन्न भय, और उसके बाद सुग्रीव जी के बारे में बताकर लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। अपने पीठ पे चढ़ा के हनुमान जी भगवान को सुग्रीव जी के पास लेकर गए। अग्नि को साक्षी रखकर हनुमान जी ने सुग्रीव जी और भगवान में मित्रता स्थापित कराई। जीवन में जब तक हमारे पास किसी संत की छाया नहीं रहेगी, तब तक हमारा भगवान से कोई भी संबंध बनने वाला नहीं है। संत का यही काम है कि जीव का भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करा दे। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर गए और सुग्रीव जी और भगवान के बीच अग्नि को साक्षी रखकर मित्रता स्थापित कराई और दोनों पक्ष की कथा दोनों को सुनाई। राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाई, सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाई। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं और बाली 2 भाई, एक बार मैं का बेटा मायावी मेरे भाई बाली को ललकार दिया। मेरा भाई मायावी के पीछे दौड़ा मारने के लिए, भाई के पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी एक गुफा के भीतर चला गया।
तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना। एक पक्ष यानी 15 दिनों तक। यदि 15 दिन में मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो समझना मैं मर गया। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु 1 महीना मैं खड़ा रहा वहां पर। मास दिवस के पश्चात उस गुफा के द्वार से रक्त की धारा बाहर निकली। मैं समझा मेरा भाई बाली मर गया। मैंने गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर द्वार को बंद कर दिया। वापस राज्य में आया। मंत्रियों ने देखा, राज सिंहासन सुना है। प्रभु मुझे बरबस मंत्रियों ने राजा बना दिया। और जैसे मैं राजा बना तब तक बाली चला आया मायावी को मार के, और उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा। प्रभु उसी दिन से उसने मुझे शत्रु मान लिया। इतना मारा है मुझे प्रभु, इतना मारा है, मेरा सब कुछ ले लिया। राजपाट, पत्नी, धन, कोष सब कुछ ले लिया। उसके डर के मारे पहाड़ पर बैठा हूं। उसे श्राप मिला है, इस पर्वत पर पांव रखते उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां श्राप बस आवत नाही, श्राप के कारण नहीं आता यहां पर, इसलिए यहां पर बैठा हूं। अब यहां एक प्रश्न है, जो सुग्रीव ये सोच लिए कि मेरा भाई बाली मर गया होगा, वो ये क्यों ना सोचे कि हो सकता है मायावी मर गया होगा। फिर मनुष्य को जिसमें अपना लाभ दिखाई पड़ता है वो उसी के अनुरूप कल्पना कर लेता है। ऐसा हुआ होगा तभी तो हमारा लाभ होगा। उनको राजा बनना था। जब तक बाली मरेंगे नहीं तब तक सुग्रीव राजा कैसे बनेंगे। सोच लिए बाली मर गया। और उधर बाली तो मार के बाहर निकला तो द्वार पर पत्थर लगा है, और क्रोध। पत्थर हटा के देखा तो भाई गायब, और क्रोध। वापस नगर में गया तो देखा कि राजा बन के बैठा है। ऐ शत्रु मान लिया हो, बहुत मारा। भगवान ने कहा, मित्र एक बाण में मैं बाली को मारूंगा। ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाएं, मेरे बाण से बाली को कोई बचा नहीं सकता है। सुग्रीव तुम निश्चिंत हो जाओ। अब यहां पर एक सूत्र समझिएगा। राम जी चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता करते। ठीक क्यों? बाली कपियों का राजा है, बाली के पास सेना है, और इसके पहले बाली ने युद्ध में रावण को हरा भी दिया है। रावण गया बाली से लड़ने तो पहले दिन ही बाली उठा के पटका रावण को। फिर बाली सोचा मैं कहूंगा कि मैंने रावण को हराया है, कोई मानेगा। तो रावण को उठाया, बाली ऐसे लपेटा और यहां दबाया। कितने दिन तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक बगल में दबाकर पूरी दुनिया घूमता रहा बाली। कहता था देखो रावणवा है, देखो देखो रावणवा है, हराया हूं इसको। रावण देखा तो बड़ा बलशाली है, तो लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया था। भगवान चाहते तो बाली से मित्रता करते, भगवान को जाना भी नहीं पड़ता। बाली जाता लंका में, सीता जी को लेके आता। लेकिन भगवान ने क्यों नहीं किया? जीवन में कितना भी लाभ दिखाई पड़े, यदि वो लाभ अधर्म के मार्ग पर जाकर प्राप्त हो रहा हो तो उससे अच्छा दरिद्र बन के रहा जाए, परंतु उस लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए। कपूर भैया, हमारे भोजपुरी में कहावत है, फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। कायदा यानी तरीका। फायदा दिखाई पड़ा तो कायदा नहीं बदलना चाहिए। आजकल पूरे देश में एक अभियान के तहत धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभियान चला है, अभियान धर्म बदलो। धर्म कैसे बदलो? रुपया लेकर बदलो। फायदा देखकर कायदा लोग बदल रहे हो। एक बात सदैव याद रखिएगा, धरती पर कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म लेने के साथ ही हिंदू रहता है।
उसके बाद जो भी होता है काट छाट के बनाया जाता है।